अभी मैं तहसील मधुबन में हूँ और मधुबन में मेरे साथ आपको पीली टोपी के साथ कुछ संख्या दिख रही होगी। ये धनगर समाज के लोग हैं और धनगर समाज के लोगों का जाति सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा रहा है। मेरे समझ से लगभग 2-2.5 वर्ष हो गए हैं। ये लोग तहसील का चक्कर लगाते हैं, लेकिन इनको सिर्फ आश्वासन मिलता है, इनका सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। मैं उस सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ। ये जितने चेहरे आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनके परिवार के जो बच्चे बच्चियां पढ़ने वाले होंगे, जो कहीं एडमिशन लेने जाते होंगे, उनको एडमिशन नहीं मिल पाता होगा क्योंकि उनसे जाति सर्टिफिकेट मांगा जाता होगा। और जाति सर्टिफिकेट ना होने के वजह से इस समाज के बच्चे ना ही कोई नया फॉर्म भर पाते होंगे, ना ही बीएचयू या कोई अच्छी संस्था में एडमिशन ले पाते होंगे। मैं सीधे अब आपका रुख कर लेता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा संजीव पाल धनगर, मैं धनगर समाज का जिला अध्यक्ष हूँ मऊ से। और चूँकि धनगर समाज एक निचले पावदान की रहने वाली जाति है, जो जंगल झाड़ियों में रहती है, धीरे धीरे और अपने भेड़ बकरी पालन करते हुए अपना जीवन यापन करती है। ये बहुत सीधी सादी जाति है। आज तक कारगिल की लड़ाई हुई, जो भी देश हित के लिए कार्य हुए, हर कार्यों में भाग लेती है। चलिए, अहिल्याबाई होलकर के आप लोग वंशज हैं। मैं सीधे मुद्दे की बात कर लेता हूं कि मामला क्या है, आप लोग क्यों तहसील इतनी संख्या में आज एकत्रित हुए हैं? हम चूँकि आए हैं, हम लोग पूरी धनगर समाज आई है यहाँ पे धनगर प्रमाण पत्र के लिए, क्योंकि 24 जनवरी 2019 को प्रमुख सचिव द्वारा स्पष्टीकरण आदेश हुआ कि गणरिया की 2 उपजातियाँ हैं, धनगर और निखर। धनगर 80 में आती है, 27वें कॉलम पे दर्ज है। इसके थ्रू हम लोग जिला अधिकारी से भी आज चौथा आदेश हुआ है। 10/8/2022 को चौथा आदेश हुआ है। और इसलिए हम लोग आए हैं तहसीलदार साहब से मिलने के लिए कि क्या करेंगे, हम लोग का प्रमाण पत्र जारी कराएंगे या पुनः आप उसी तरह हम लोग को माला फुसला कर हटाएंगे जिस तरह हमेशा हटा देते हैं। इसके पहले प्रमाण पत्र जारी भी हुए हैं, बीच में रोक दिया गया। वही मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या दिक्कत है, क्या कठिनाई हो रही है। जब जिला अधिकारी महोदय द्वारा आदेश किया जा रहा है कहाँ धनगर प्रमाण पत्र जारी किया जाए, तो माननीय तहसीलदार जी महोदय जी को, लेखपाल लोगों को क्या दिक्कत है? दिक्कत है ये बहुत बड़ी समस्या है। जिले के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनका आदेश आता है कि इनका जाति सर्टिफिकेट जारी किया जाए, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ। लेकिन कोई केंद्रीय मंत्री है, वो अभी धनगर से आते हैं। कौन है ये, जानते हैं क्या? बिल्कुल, इसी धनगर सर्टिफिकेट से हमारे माननीय एसपी सिंह बघेल, जो इसी सरकार में पिछले साल जो प्रदेश में पशुधन मंत्री थे और इस समय केंद्र सरकार में कानून एवं विधि मंत्री हैं, धनगर सर्टिफिकेट पे। और विधायक भी प्रेमपाल धनगर उसी टुंडला सीट से धनगर सीट पे हैं। और हम भी जो है दोबारी इसी सीट से प्रधानी भी लड़ चुके हैं इसी सीट पे। चलिए, जिनसे मेरी बात हो रही थी, ये ग्राम सभा दुबारी के पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं। पिछले प्रधानी के चुनाव में इन्होंने धनगर जाति सर्टिफिकेट लगाकर एससी सीट थी दुबारी की, तो इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। लेकिन मधुबन तहसील के तहसीलदार साहब को ये क्या नज़र आते हैं, उनके नज़र में इनकी संख्या है कि नहीं, ये मऊ में पाए जाते हैं कि नहीं, तमाम सारी बातें होंगी। अभी मैं उनसे रूबरू होऊंगा क्योंकि इनकी समस्या काफ़ी दिनों से है। अब मैं चाहूँगा तहसीलदार महोदय से कि वो इनको हाँ या ना में जवाब दें। अगर धनगर जाति के लोग पाए जाते हैं तो उनका सर्टिफिकेट जारी किया जाए, या फिर नहीं पाए जाते हैं तो इनको आदेश किया जाए कि आप नहीं पाए जाते, आपका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। क्योंकि आप लटका के रखेंगे, 2 साल से इनको दौड़ाएंगे, ये डेली अपना काम धंधा छोड़कर तहसील का चक्कर कब तक लगाएंगे? मैं अब सीधे उनका ही रुख करूँगा। अभी मेरे साथ मधुबन के तहसीलदार महोदय हैं। मेरी इनसे बात होगी कि ये धनगर जाति का जाति सर्टिफिकेट क्यों नहीं जारी होता है। धनगर समाज के जितने भी लोग उपस्थित हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि धनगर समाज से यदि आप आते हैं तो आप ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें और हम जांच कराएंगे। और धनगर जाति के यदि जांच में पाए जाते हैं, इनका जाति प्रमाण पत्र जारी होगा। सर, एक सवाल और बड़ा जुड़ा हुआ इन लोगों से सवाल है। सर, इनके घर में जितने बच्चे बच्चियां पढ़ने वाले हैं या फिर कहीं एडमिशन के लिए वो बाहर जाते हैं, उनसे जाति सर्टिफिकेट मांगा जाता है, और जाति सर्टिफिकेट न होने की वजह से इनके परिवार के उन बच्चे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। सर, तो अगर ये पाए जाते हैं तो यथाशीघ्र इनका जारी किया जाए, और इस पर इनको क्या सांत्वना देना चाहिए? मैं यही कहूँगा कि जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनके गार्जियन सचेत होकर समय से, कि हमें भी जाँच करने का मौका मिले, समय उसमें जो है उसके अंतर्गत ये लोग ऑनलाइन आवेदन करें और उसका प्रिंट निकाल करके हमें प्रस्तुत भी करें। हम उनका जांच करा करके
वो पाए जाएंगे तो तुरंत जारी कर देंगे। सर ये कितने दिन का प्रोसेस रहता होगा अगर ये ऑनलाइन करा ले? 1 हफ्ते का प्रोसेस है, ज़्यादा नहीं है। 1 हफ्ते में जारी कर दिया जाता है। बहुत अर्जेंट हो तो 2-3 दिन में जारी कर दिया जाता है। उसका क्रम है, जाति प्रमाण पत्र जो भी आवेदन करते हैं उसका क्रम है, क्रम से हम लोग जारी कराते हैं। या आप आवेदन करवाएं और हम लोग तुरंत जांच करवाएंगे, उसमें कोई देर नहीं होगा। सर आपके द्वारा इस बात को पहले इनको सूचित किया गया था कि ये ऑनलाइन करा कर आपके पास आए, चूँकि काफ़ी लंबा समय हो गया, 2 वर्ष से ये लोग परेशान हैं, उससे भी अधिक समय से ये लोग परेशान हैं, तो आपके द्वारा इस बात की सूचना पहले भी दी जा सकती थी? देखिए 2 वर्ष तो मैं यहाँ पदस्थ नहीं हूँ, मैं पिछले 8 महीने से पदस्थ हूँ। 8 महीने में 1-2 बार आप मिले थे, बीच में लंबा गैप हो गया, मिले नहीं हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आप लोग ऑनलाइन आवेदन करावें, जिनका जारी किया जाना है ऑनलाइन आवेदन करावें और उसको हम जांच करा के सही है जारी करें। चलिए, इनकी समस्या बड़ी गंभीर है। मैं तहसीलदार साहब से अपने चैनल के माध्यम से निवेदन के रूप में बोलूँगा कि इनकी समस्या हल करना बड़ी ज़रूरी है। अभी धनगर जाति के सर्टिफिकेट को जारी करने के लिए ये मधुबन के तहसीलदार महोदय से मिलकर उनके ऑफिस से बाहर आ चुके हैं। अब इनसे मेरी बात होगी कि इनको तहसीलदार साहब ने क्या बोला है। तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया है कि हम लोग 10 दिन के अंदर आप लोग ऑनलाइन कराइए, हम 10 दिन के अंदर आप लोगों का सर्टिफिकेट जारी करेंगे जांच करा के। पहले भी हम लोगों ने सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन किया हुआ था, जो कि यहाँ से तहसील से हम लोगों का कैंसिल हो गया है। तो तहसीलदार साहब इस बार आश्वासन दिए हैं तो हम लोग फिर ऑनलाइन कराएंगे। इस बार देखते हैं कि अगर तहसीलदार साहब अगर कैंसिल कराएंगे तो हम लोग फिर तहसीलदार साहब के सामने धरना प्रदर्शन कराना, और कोई हमारे पास कोई चारा नहीं है। अच्छा, इसके बाद भी अभी आप लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इनके साथ कई बार इस तरह का हो चुका है, आश्वासन मिला है लेकिन इनका काम हुआ नहीं। क्या नाम है बाबा आपका? इंद्रपाल। इंद्रपाल जी, तो आपकी उम्र तो काफ़ी ज़्यादा हो गई, आपके समय में पहले इस तरह का होता था क्या? होता हम लोग बुढ़बा आदमी नहीं पूछ पाया, भेज चला था, हम लोग का हक है अब दबा के वो रख दिया। जब अंग्रेज भागा तो जब अंग्रेज दिखावे में वो लिखने की कौन जात हो, लेकिन कहाँ रहते हो, जंगल झाड़ नुहा, न सूचित जात गलेरिया अनुसूचित जात गलेरिया लिख दिए, वो कागज़ दबा के रख दिया गया है। हम लोग का हक आन के उठाता है, हम लोग का हक नहीं मिलता है। हाँ, उम्र ज़्यादा है। देखिए, इन्होंने संविधान की बात कर दी, बाबा साहब अम्बेडकर का भी इशारों में नाम ले लिया कि उन्होंने लिखा, ये राइट दिया है कि ये धनगर जाति के लोग जो एससी में हैं, इनको एससी का अधिकार मिलना चाहिए। मैं अब आपसे बात कर लूँ सर, आज के आश्वासन से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? जी, अभी तो आश्वासन मिला है, तो अभी जब तक जारी ना हो जाए तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे। हम अपने 2019 में आवेदन किया था, उस समय हमारा रिजेक्ट हो गया और कुछ लोगों का बना भी था। फिर पुनः 2022 में जनवरी में आवेदन किया और फिर उसको निरस्त कर दिया गया। निरस्त कर दिया गया। काम तो इन लोगों का अभी तक नहीं। आपसे मैं एक सवाल कर लूँ सर, इस सर्टिफिकेट के ना होने की वजह से आप लोगों का कितना नुकसान हो रहा है? देखिए, सर्टिफिकेट के ना होने से बच्चों का सही जगह एडमिशन नहीं हो पाता। पहली बात, बच्चा अपना हर चीज़ सोच के सही काम नहीं कर पाता, क्योंकि वो जब तक जाति सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, किसी भी संस्था में एडमिशन कराने पे जाति सर्टिफिकेट लाइए, किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं आप, सारी बातें होती हैं। और हमारी जाति चूँकि जंगल झाड़ी में रहने वाली है, फीस काफ़ी मिल नहीं पाता है। और इस पे हमारे जाति सर्टिफिकेट पे लाभ है कि विदाउट फ्री एडमिशन आपका फ्री में हो जाता है। इसका लाभ जब तक सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तब तक लोग बच्चे ले नहीं पाएंगे, एडमिशन नहीं हो पा रहे, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं हमारे। हिंदुस्तान में जाति के आधार पर लोगों को बांटा गया है। कोई यादव होता है, कोई पाल होता है, कोई बाऊ साहब होते हैं, सिंह होते हैं, तमाम जातियां हैं। अब इन जातियों के आधार पर जो जिस कैटेगरी से आता है उसको उस हिसाब से सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। अब इनकी जो एससी में इनकी गिनती होती है, अगर इनका सर्टिफिकेट होता तो एससी वालों को जो लाभ मिलता है वो इनको भी मिलता और इनका कोई काम बाधित नहीं होता। मैं लास्ट में यही कहूँगा कि यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, इनके जाति सर्टिफिकेट को जल्द से जल्द जारी करें, ताकि इनके भी परिवार के बच्चे, वो चाहे वो पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं या फिर कोई फार्म अप्लाई करना चाहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। कुछ बोलना चाहते हैं आप? क्योंकि आज तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया है, पहले भी तहसीलदार आश्वासन देते रहे हैं, आज लिखित आश्वासन मतलब दिए हैं ज्ञापन में हमारे कि 10 दिन के अंदर आप ज्ञापन ऑनलाइन करवाइए जाति प्रमाण पत्र के लिए। मैं जांच करवाऊंगा, जांच करवा कर जो है आपका प्रमाण पत्र बनाने का वो करूंगा। यदि 10 दिन के अंदर जांच नहीं करवाते हैं, प्रक्रिया नहीं शुरू होता है,
तो पूरे हमारे धनगर भाई यहाँ सामने हैं। और धनगर भाई खेत में हैं, खलिहान में अपना भेड़ लेके हैं। सभी लोग भेड़ बकरी अपना लेकर, अपना हम लोग झुग्गी झाड़ी सब लेकर यहीं बैठेंगे। और बाटी चोखा जो भी लगाना पड़े या भूखे बैठना पड़े, हम लोग बैठेंगे जब तक सर्टिफिकेट हम लोग का जारी नहीं होता है। जब तक हम लोग को उचित न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ बैठने का प्रयास करेंगे। चलिए, इनका कहना सही है, क्योंकि जाति सर्टिफिकेट के लिए कई वर्षों से ये लोग परेशान हैं। मैं यही बोल रहा था कि इनका अब यथाशीघ्र बिना विलम्ब किए जाति सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाए, ताकि इनके परिवार के जो बच्चे हैं, जिनका भविष्य जो आगे जाना चाहते हैं, उनको कोई व्यवधान न हो। अगले किसी वीडियो में मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।